हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आप लोगों का जो प्रीवियस क्लास का रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया होगा। अब आप लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है वो शायद स्कूल में अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोगों का भी अभी 10th हुआ इस साल या फिर 12th हुआ इस साल, बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या होगा नहीं होगा, सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहली बात, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को बस cbse.gov.in पे जाना है तो ये सीबीएसई का मेन वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, रिजल्ट, सार्स, एकेडमिक वेबसाइट और प्रशिक्षण त्रिवेणी है। आप लोगों को एकेडमिक वेबसाइट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ये एकेडमिक स्किल एजुकेशन असेसमेंट, इस वाले सेक्शन में सबसे पहला नोटिस आया है, सर्कुलर आया है, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 2024-25 एंड न्यू टेक्स्ट बुक्स टू बी पब्लिश्ड। इसको खोलते हैं तो आपको एक पीडीएफ खुल जाएगा 2 पेज का। ठीक है, पहला पेज में ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 2024-25 एंड न्यू टेक्स्ट बुक्स टू बी पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी फॉर क्लासेस 3 एंड 6। तो जो न्यू टेक्स्ट बुक्स आने वाले थे, या आप लोगों को न्यूज मिला होगा कि टेक्स्ट बुक्स चेंज हो जाएंगे, 9th का, 10th का, 12th का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। टेक्स्ट बुक जो है बस क्लासेस 3 से 6 तक का चेंज होगा, बाकी 9 10 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, या फिर 3 6 के अलावा जो अदर क्लासेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा टेक्स्ट बुक का। ये आप देख सकते हैं, 6 पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर मेंशन है, देयर विल बी नो चेंज इन द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर अदर क्लासेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो अदर क्लासेस यानी कि 3 से 6 को छोड़ देने से जो बाकी क्लासेस हो गए, 7 8 9 10 11 12, उसमें कोई भी किसी तरह का भी बदलाव नहीं है, ना ही टेक्स्ट बुक्स में ना ही करिकुलम। ये सुन के आप लोगों को राहत मिला होगा। बहुत सारे बच्चे डर गए थे करिकुलम चेंज होने वाला है, मार्क्स कम आ जाएंगे, टीसी टीसी। फिर इसी पेज पे वापस से आता है और यहाँ पर जो करिकुलम है आप लोगों को दिख रहा है, सीबीएसई हर साल अपना करिकुलम रिलीज करता है इसी वेबसाइट पे। आपको सभी ईयर्स के मिल जाएंगे, 24 25 के, 23 24 के। तो 24 25 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी करिकुलम 9 10 का देखने को मिल जाएगा और सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11 12 का देखने को मिल जाएगा। और इसमें ये इनिशियल पेज कोई काम का नहीं है। लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स है, मेन सब्जेक्ट्स, अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल एसेसमेंट। मेन सब्जेक्ट में जैसे आप क्लिक करिएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और सोशल साइंस हिंदी देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स वाला चेक कर लेते हैं। मैथमेटिक्स ये क्लास 9 और 10 का है, सेशन 24 25 का। ये देख सकते हैं आप, क्लास 9 का कोर्स स्ट्रक्चर है और यूनिट वाइज वेटेज है मार्क्स का, कि कौन सा यूनिट यूनिट से कितना मार्क्स आएगा। नंबर सिस्टम का 10, अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4, ज्योमेट्री 27, मेंसुरेशन 13, स्टैटिस्टिक्स 6, टोटल 80 मार्क्स है। और यूनिट्स में क्या क्या है ये आप देख सकते हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ये सब है। बढ़ते क्लास 10 की यूनिट की तरफ, ये रहा क्लास 10 का कोर्स स्ट्रक्चर। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा 20 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। प्रीवियस ईयर सेम कोर्स स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सेम कोर्स स्ट्रक्चर था, आप लोगों का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप लोग डरिए मत या कंफ्यूज मत होइए कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, ये रहा चैप्टर वाइज ये सब कुछ। आप भी इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, पढ़ाई में आसानी होगा। रियल नंबर से क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, पॉलिनोमियल्स को क्या, पॉलिनोमियल से क्या क्या पढ़ना चाहिए, सभी चीजें मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से। टोटल 14 चैप्टर्स है और 7 यूनिट्स है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस क्लास 9 का स्ट्रक्चर, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये केमिस्ट्री का है 25 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये बायो का है 22 मार्क्स। मोशन फोर्स एंड वर्क, ये फिजिक्स का 27 मार्क्स। और फूड फूड प्रोडक्शन ये है 6 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का। ये आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। बढ़ते क्लास 10 के स्ट्रक्चर की पूरी।
यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का केमिस्ट्री है। यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का बायोलॉजी है। नेचुरल फेनोमेनन 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स, ये दोनों फिजिक्स का है। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेस ये 5 मार्क्स का, यानी कि टोटल 80 मार्क्स हो गया आपका थ्योरी पेपर। ये आप देख सकते हैं यूनिट वाइज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप लोग इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। बाकी मैथ्स और साइंस का पैटर्न नहीं दिया गया। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस सिलेबस 24-25, ये देख सकते हैं क्लास 9 का कोर्स स्ट्रक्चर। इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, ये हिस्ट्री का है, सेक्शन 1 और हिस्ट्री का सेक्शन 1 में 3 चैप्टर्स है, सेक्शन 2 में 2 चैप्टर्स है। मार्क्स एलोकेटेड 18 मार्क्स का आएगा आपका थ्योरी और 2 मार्क्स का आएगा मैप वर्क हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर से 17 मार्क्स थ्योरी आएगा और 3 मार्क्स मैप का आएगा। पॉलिटिकल में ये क्लास 9 का, ओके, 5 चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स के। फिर बढ़ते इकोनॉमिक्स की ओर, 4 चैप्टर से ये भी 20 मार्क्स के, यानी कि 20-20 मार्क्स आ रहा है। लेकिन हिस्ट्री में 2 मार्क्स का मैप वर्क आ रहा है और ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप वर्क आ रहा है। क्लास 10 के कोर्स स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। इधर गया क्लास कोर्स स्ट्रक्चर, 10 लिखना भूल गया शायद। तो सेक्शन 1 2 3 3 सेक्शन से क्लास 10 में 5 चैप्टर से, इसमें भी टोटल 18 मार्क्स का थ्योरी आएगा, 2 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग आएगा। ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स है, इसमें भी 17 मार्क्स का थ्योरी और 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग आएगा। पॉलिटिकल साइंस में भी 5 चैप्टर्स है जिसमें 20 मार्क्स के थ्योरी आएंगे। इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर है जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए। एसएसटी का पीडीएफ में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन पैटर्न बोल सकते हैं या फिर वेटेज बोल सकता है। 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड स्टडी का, और नैरेटिव क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के 4, और आपका मैप पॉइंटिंग 5 मार्क्स का, हिस्ट्री का 2 मार्क्स, ज्योग्राफी का 3 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स हो गया। आई होप ये जो कंफ्यूजन था आपको कि 10th में क्या होगा, क्या चेंज होने वाला है, क्या नया टेक्स्ट बुक आएगा वगैरह, ये सब दूर हो गया होगा। आप भी इन सभी कोर्स को, स्ट्रक्चर को और करिकुलम को एक बार देख लो और फोन में सेव रखो और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। और अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो 2 एग्जाम होने वाला था वो होने वाला है या नहीं। सीबीएसई ने ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया है या फिर क्लैरिटी अभी तक नहीं आया है कि 2 एग्जाम होने वाला था, 2 एग्जाम होगा या नहीं। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है इन फ्यूचर तो मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द अपलोड करूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, कंफ्यूजन दूर हो गया हो। जिन लोगों का भी 10th हो गया और 12th हो गया है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बड़ा चीज है। भले आप कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट होके पढ़ो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही आप कंसिस्टेंट रहोगे तो एट द एंड एग्जाम से पहले जो प्रेशर होता है वो प्रेशर नहीं रहेगा आप लोगों के ऊपर। ऐसे भी बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट नहीं होते, एट द एंड पढ़ाई करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन मार्क्स आते हैं कम और एग्जाम देने के बाद जो पढ़े वो भूल जाते हैं। ऐसे पढ़कर कोई भी फायदा नहीं। ओके, तो अभी स्टार्ट कर लीजिए, काफी समय आपके सामने, 1 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करते जाइए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।